अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमारा जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था कि किस तरह से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट कर जाएं। ठीक है, वो हमारा टास्क हो गया। अब आज की वीडियो का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा शेयर करते हैं। सो द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन इज के इंटेंट क्या होता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी टच करा। तो बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेंट क्या है, हम किस तरह से एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे जो कि नलेबल होता है। हम ये सीखेंगे कि किस तरह से नॉट नल असर्शन ऑपरेटर आप क्या किसे कहते हैं, नॉट नल असर्शन ऑपरेटर्स को कहाँ इंसर्ट करते हैं, और किस तरह फाइनली हम अपने डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करवा देंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट क्लियर यू कि इंटेंट क्या है और इंटेंट की क्या टू बेसिक टाइप्स और किस वजह से इसको इन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट सेशन कि हमने डिस्कस किया कि इंटेंट इज बेसिक इज वेरी इन वेरी सिंपल वर्ड इज इंटेंशन, कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। तो इसको आप टेक्निकली ऐसे कह सकते हो कि इंटेंट एक ऐसा ऑपरेशन है, कोई भी टास्क है जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इंटेंट की टू टाइप्स होती हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। एक्सप्लिसिट जब मैं कह रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे मेरी टारगेट एक्टिविटी क्या है। जैसे मेरी एक मेन एक्टिविटी है, उससे मुझे पता है मुझे सेकंड एक्टिविटी में ही जाना है। जब मैं वो मेंशन कर रही हूँ तो इसका मतलब है जो मैं इंटेंट यूज कर रही हूँ वो एक्सप्लिसिट है। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि मैं किस क्लिक पे अपनी मेन एक्टिविटी से किस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे रूट कर जाऊंगी, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे चली जाऊंगी, जब मुझे अपनी टारगेट एक्टिविटी का नहीं पता, तो उस वक्त जो मैं इंटेंट यूज करूंगी वो इम्प्लिसिट होगा। राइट, तो राइट नाउ अभी जो हम डेटा शेयर करवाएंगे बिटवीन एक्टिविटीज, वो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करते हुए कराएंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक कि हम किस तरह से डेटा शेयर करवाएंगे। सो फॉर दैट लेट मी शेयर यू माय एंड्रॉइड स्टूडियो विद यू। ओके, सो हेयर कम्स द लास्ट लास्ट प्रोग्राम जो हमने लिखा था, जिसमें हम टोस्ट मैसेज हमने एक बनाया, हमने लॉग कैट का कॉन्सेप्ट देखा, और हमने एट द एंड एक नेक्स्ट एक्टिविटी में हम प्रोपोगेट कर गए थे, नेविगेट कर गए थे। ठीक है, तो अब जो हमारा टास्क है वो कुछ ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम एक मैसेज सेंड करवा दें, एक मैसेज, एक डेटा शेयर करवा दें अपनी सेकंड एक्टिविटी में। तो हम वही मेन एक्टिविटी में इस वक्त हम हैं। ठीक है, लेट मी जूम द कोड मोर, आपको क्लियर होगा ये कोड। अब मैं मेन एक्टिविटी से चाह रही हूँ कि मैं प्रोपेगेट करूँ, डेटा शेयर करूँ। तो उससे पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये जो पूरी चीज है ना, ये दिस होल थिंग इज बेसिकली द एक्सप्लिसिट इंटेंट। क्यों ये एक्सप्लिसिट इंटेंट है? क्योंकि मुझे यहाँ मैं साफ साफ बता रही हूँ कि भाई मुझे सेकंड एक्टिविटी में जाना है। यहाँ मुझे पता है, यहाँ मैंने मेंशन कर रही हूँ कि मेरी एक्टिविटी कौन सी है जहाँ मुझे प्रोपोगेट करना है, या जहाँ मुझे डेटा शेयर करना है, या जहाँ मुझे नेविगेट करना है। तो क्योंकि मुझे ये एक्टिविटी पता है, दैट्स व्हाई दिस whole intent is known as the explicit intent. Right. So for performing our actual task, let us just use intent object. Intent object का concept ये है कि मैं लिखूंगी intent dot extra, put extra। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा में मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से कोई सा भी आप चूज कर लें। जिसमें पहले स्ट्रिंग है, सबसे पहले आप इसमें बताते हैं की। ठीक है, जिससे आप रेफर करेंगे उस मैसेज को जो आप आगे भेजना चाह रहे हैं, और कुछ उस मैसेज की कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है, ये दो इसके पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर्स हो गए, इन पैरामीटर्स में रिस्पेक्टिवली वैल्यूज डालूंगी। तो ये जो वैल्यू है, जो मैसेज मुझे भेजना है, तो ये मैसेज तो मेरा मैसेज है जो मैं भेजना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं वैल्यू की जगह क्या लिखूंगी, ये वेरिएबल मैसेज का, जो मैं आगे प्रोपोगेट करवाना चाह रही हूँ, नेविगेट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वेरिएबल, कि भाई इस मैसेज के वेरिएबल में जो भी हो वो चला जाए। अब इस मैसेज को मैं किसी यूनिक की से रिप्रेजेंट करूंगी। देखिए ना, ये तो मैं कहीं और भी कोड में कभी यूज कर सकती हूँ, तो हर जगह की तो नहीं लिखूंगी। तो मेक श्योर कि यहाँ जो आप की लिखें वो यूनिक हो, जो इस मैसेज को कॉरेस्पॉन्ड करे, और इस की के तौर पे मैं अपना ये मैसेज एक्सेस करूँ। तो इस की को मैं दे देती हूँ एक यूनिक नाम। फॉर इंस्टेंस के ये की जो है, इसका नाम है, मेरा यूजर का मैसेज है ये। ठीक है, तो फाइनली ये कुछ इस तरह से बन गया। Right, so using this key, we are going to extract a value in our second activity. Right, so let's move to our second activity. अपनी second activity की फाइल में जाते हैं, इसके कोड को भी थोड़ा जूम करते हैं, और अब हम आ जाते हैं राइट हेयर इसकी कोडिंग पे। राइट, सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मैसेज इनकमिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटी। ना देखिए, यहाँ आपने अपना मेन एक्टिविटी पे पूरा काम कर दिया कि यहाँ से आप मैसेज भेज रहे हो। तो सेकंड एक्टिविटी में तो आपको ये कोड करना पड़ेगा ना कि जो मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करे। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मैसेज इनकमिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटी। उसके लिए सबसे पहले तो आप इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। इंटेंट डॉट, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें कोई गेटर और सेटर नहीं होता, तो जब मैं गेट एक्स्ट्रा लिखूंगी,
तो इसमें मैं गेटर और सेटर नहीं करवाती हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए बेसिकली इसको गेट करवाने के लिए जो भी मैसेज मेरे पास आ रहा है उसके लिए ये यूज होता है। देखें यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम गेट एक्स्ट्रास, ये गेट एक्स्ट्रास यूज करते हैं हम, जिसके लिए आप लिखते हैं एक्स्ट्रास है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि आप गेट करवा रहे हो जो भी वैल्यू आपको आ रही है। अब जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपको किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करवाना है, तो आप इसको असाइन कर दोगे किसी वेरिएबल के। और उस वेरिएबल को मैं कह रही हूँ कि ये एक बंडल है। ये बंडल है कि दिस बंडल दिस टाइप, हम इस बंडल को हम कह रहे हैं ताकि हम जो बंडल का वेरिएबल हम ले रहे हैं वो हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम साइन करवाएं जो भी हमारे पास आ रहा है। और इस बंडल की जो मैं टाइप ले रही हूँ वो लेती हूँ मैं बंडल। ठीक है, कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग उठ के आ रहा है वो मैं यहाँ पे सेव करवा दूं। लेकिन यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर स्ट्रिंग भेजे ही ना। जब स्ट्रिंग आएगा ही नहीं तो क्या रिटर्न होकर आएगा? इस बंडल को यूज करके बिल्कुल हम स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस बंडल को यूज करते हुए जब हम इस बंडल को यूज करते हुए वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वैल्यू नल भी तो हो सकती है। तो इस चीज को हम कैसे डील करेंगे? इसको हम ऐसे डील करते हैं कॉटलिन में कि हम यहाँ पे लगा देते हैं नलेबल का ऑप्शन, कि अगर हमारे पास किसी भी सूरत में यूजर अगर इनपुट दे ही ना तो मैसेज तो नल रिटर्न हो। तो जब नल रिटर्न होगा तो ये करता है कॉटलिन कि यहाँ उस नल को फिर कंसीडर कर लेगा, ये नहीं कहेगा कि नल पॉइंटर कैन नॉट बी हैंडल। ये जो नल एक्सेप्शंस आती है ना, ये इस एक्सेप्शन को, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये खुद ही डील कर लेगा। ठीक है, इस बंडल की टाइप हम नलेबल बंडल इस वजह से कर देते हैं कि ये नल वैल्यू को कंसीडर कर लेगा। ठीक है, और हम इजीली इस बंडल को यूज करके जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन व्हाट विल डू, अब हमें नेक्स्ट टाइम क्या नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि जो भी हमारा मैसेज है उसको देखना है। तो उस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम इस वेरिएबल के थ्रू जहाँ पे ये आ रहा है उसको गेट करवाएं। तो हम जब गेट स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन है गेट स्ट्रिंग का, कि जो भी स्ट्रिंग है वो आप की के थ्रू एक्सेस करें। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी में इसकी की क्या बताई है? यूजर मैसेज। तो यहाँ से आप इसकी जो एग्जैक्ट की है वो कॉपी करेंगे और यहाँ वो की हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब क्या है ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये एक एरर दे रहा है। अगर आप इस एरर को देखें तो आप, ये एरर यहाँ क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो बंडल है ना, इसकी टाइप नलेबल है, नलेबल बंडल है। तो इसको डील करने के लिए, सिंस वी आर यूजिंग अ नलेबल बंडल, सो वी नीड टू हैव अ नॉट नल असर्शन ऑपरेटर। जब भी आप किसी वेरिएबल की टाइप में जो टाइप लेंगे उसको नलेबल भी रखेंगे कि ये नल एक्सेप्शन के साथ डील करे, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे नॉट नल असर्शन लगाएंगे। जो असर्शन को, ये ऑपरेटर होता है, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज नॉट नल असर्शन ऑपरेटर। ये क्या करेगा? ये करेगा, इट बेसिकली कन्वर्ट्स एनी वैल्यू टू अ नॉन नल टाइप एंड थ्रोज एन एक्सेप्शन इज द वैल्यू इज नल। ये उसके साथ खुद डील करेगा, राइट? तो यहाँ हमारे पास फाइनली मैसेज आ चुका है। अब जो भी मैसेज हमारे पास आ चुका है, हम चाह रहे हैं कि वो टोस्ट मैसेज की फॉर्म में भी डिस्प्ले हो। जो भी इनकमिंग मैसेज है वो सेकंड एक्टिविटी पे जब नजर आए तो उसके बाद टोस्ट मैसेज भी हो। तो आपको पता है कि जब हमें टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहिए तो आई जस्ट राइट टोस्ट एंड डॉट एंड मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट में सबसे पहले तो मैं जिस एक्टिविटी में हूँ मैं उस एक्टिविटी के लिए दिस मेंशन करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि भाई जो भी मेरा मैसेज आ रहा है वो मेंशन कर दें। ठीक है, अब यहाँ अच्छा, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं मैसेज के वेरिएबल क्या ले रही हूँ? तो क्योंकि मैंने यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लिया तो मैं यहाँ एक खाली फुर्सत में एक काम करूंगी कि जो भी गेट स्ट्रिंग हो रहा है वो एक वेरिएबल में गेट हो ना। वो इस वेरिएबल में जो भी आएगा वो गेट होगा और वो वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं कहूंगी टोस्ट, जो कि हम हमेशा करते हैं कि जो भी मेरा टोस्ट मैसेज है उसकी जो लेंथ हो वो मैं शॉर्ट रखवाना चाह रही हूँ तो शॉर्ट होगी, लॉन्ग रखवाना चाह रही हूँ तो लॉन्ग होगी। और इसको हम कर देते हैं क्लोज।
ये तो क्लोज हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर हमें वाकई ये मैसेज शो करवाना है तो उसके लिए हमें शो यूज भी करना पड़ता है, वरना ये शो होगा ही नहीं जो भी हमारे पास मैसेज आ रहा है टोस्ट में। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी हमने एक टोस्ट मैसेज लिखा है, तो टू अवॉइड कंफ्यूजन वी सिंपली जस्ट रिमूव दिस टोस्ट मैसेज। हम यहाँ से टोस्ट मैसेज को रिमूव कर देते हैं ताकि एक वक्त में एक ही टोस्ट मैसेज आए। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि हमने जब ये टोस्ट मैसेज हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज हमें किसी टेक्स्ट व्यू पे दिखाना है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी की जो डिजाइन है, सेकंड एक्टिविटी का जो डिजाइन है, उसमें तो हमने कोई लिया ही नहीं है टेक्स्ट व्यू। हम टेक्स्ट व्यू लेंगे तो कुछ होगा ना। ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं अगर टेक्स्ट व्यू यहाँ पे रखूँ एक ला के, तो आप देखें कि टेक्स्ट व्यू इसके बिल्कुल बराबर में आ गया। ठीक है। इसके बराबर में आने की क्या वजह है? इसके बराबर में आने की ये वजह है कि अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो ये लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट, लेट मी जस्ट हियर आई कम्स विद द डिफरेंस बिटवीन लीनियर लेआउट एंड नॉन लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। ठीक है। अब तक जो हमने बात की, हमने लीनियर लेआउट की। ठीक है। लीनियर लेआउट के अलावा हमारे पास एक और लेआउट होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लेआउट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है। लीनियर लेआउट क्या करती है? लीनियर लेआउट जितने भी व्यूज है ना, उनको अरेंज कर देती है आइदर इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है। रिलेटिव लेआउट, जैसे कि इसका नाम है वैसे ही ये क्या काम करती है कि रिलेटिव लेआउट अरेंजेस अ व्यू के वो एक दूसरे से रिलेट करके सेट हो जाते हैं। ठीक है। अब वो एक दूसरे से कैसे वो सेट करती है रिलेटिव लेआउट, वो आप अगर ऐसे देखें, लेट मी जस्ट जूम दिस कोड, ओके नाउ आपको विजिबल होगा। जैसे ये लीनियर लेआउट है, तो लीनियर लेआउट में क्या बोला मैंने, या तो वो वर्टिकल अरेंज कर लेते हैं आपने आपने आपको हॉरिजॉन्टल, तो यूं क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो इफ यू सी के इन्होंने अपने आप को, लेट मी क्लियर द एनोटेशंस फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस बटन ने और इस टेक्स्ट व्यू ने अपने आप को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दूं, तो ये दोनों अपने आप को वर्टिकली अरेंज कर देंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ लीनियर लेआउट। लेकिन अगर मैं इसको रिलेटिव लेआउट बना दूं ना, तो वो एक दूसरे को रिलेटिवली अरेंज करेंगे। ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक बटन है, इसके डिजाइन में आ जाए, तो टेक्स्ट व्यू इसके ऊपर कहीं आ गया। ठीक है। वो एक दूसरे को रिलेटिवली अरेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या सेटिंग हुई हुई है। अब इसकी सेटिंग को ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा कोड में जाके, कि जब मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, तो ये देखिए ये रैप कंटेंट हुआ है ना टेक्स्ट व्यू। तो इस कंटेंट, ये रैप कंटेंट होने की वजह से उसके ऊपर ही आ गया है। तो इस टेक्स्ट व्यू को मैं कुछ विद दूंगी, जैसे कि 341 कर देते हैं कोई डीपी इसकी, और इसकी हाइट कर लेते हैं, कोई भी हाइट कर दें, वो 32 डीपी। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट हम जो भी इसकी हाइट करेंगे या जब हम जो भी इसकी विड्थ करेंगे, वो अपने आप को सेट करेगा। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगी, तो उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा ये टेक्स्ट व्यू। ठीक है। तो ये आइडिया होता है, ये डिफरेंस होता है रिलेटिव लेआउट का लीनियर लेआउट का, कि रिलेटिव लेआउट अपने आप को खुद ही रिलेटिवली एक दूसरे के साथ रिलेट करके सेट करते हैं, और लीनियर लेआउट आपके जितने भी व्यूज हैं उन सबको या तो वर्टिकली सेट कर देता है या हॉरिजॉन्टली सेट कर देता है। ठीक है। अब मैं रिलेटिव लेआउट को ही चलें यूज करते हैं। बटन हमें इस वक्त चाहिए नहीं, हमें बस एक टेक्स्ट व्यू चाहिए ना। तो ये बटन मैं यहाँ से हटा रही हूँ, बटन मैं यहाँ से डिलीट करी हूँ, और फॉर इंस्टेंस मैं गई इसके डिजाइन पे चली आती हूँ, वहां से स्प्लिट से पॉसिबल नहीं है। ये बटन मैंने डिलीट कर दिया और मैंने ले लिया एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है। अब मुझे जस्ट टेक्स्ट व्यू की जरूरत है। इस टेक्स्ट व्यू में मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। इस टेक्स्ट व्यू में मैं जो चेंजेस करना चाहती हूँ, उसके वो चेंजेस ऑब्वियसली मुझे इसके स्टाइल में करने हैं, तो मैं इसके कोड पे जाती हूँ। ठीक है। ये हम गए इसके कोड पे। ठीक है। लेआउट हम लीनियर भी रख सकते हैं, लेआउट हम रिलेटिव भी रख सकते हैं। ठीक है। लीनियर लेआउट रखनी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लीनियर लेआउट टाइप कर देंगे, तो ये देखें ये लेआउट आपकी हो जाएगी लीनियर। ठीक है। जब आपकी लीनियर, मैंने फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट ले ली, तो अब मैं इस टेक्स्ट व्यू को प्रॉपर अपना कोई नाम दूंगी। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट व्यू को, क्योंकि मुझे इसमें इनपुट लेना है, तो इसको नाम दे रही हूँ टेक्स्ट व्यू। इसमें आएगा यूजर का मैसेज, जो भी यूजर मैसेज मेन एक्टिविटी में पास करेगा, लेट मी जस्ट शॉर्ट इट।
जो मैसेज मेन एक्टिविटी में पास होगा वो यहाँ पर मुझे दिखाना है। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए कि टेक्स्ट व्यू कैसे चेंज हो रहा है। टेक्स्ट व्यू को अब मैं रैप कंटेंट नहीं कर रही, जो भी मेरा टेक्स्ट व्यू है उसको मैं कर रही हूँ कि वो रैप कंटेंट की जगह उसकी विड्थ जो है वो पेरेंट के हिसाब से हो जाए। मैच पेरेंट कर देते हैं, तो जितना चौड़ा आपका स्क्रीन होगी उतनी ज्यादा चौड़ी आपकी वो हो जाएगी, टेक्स्ट की विड्थ हो जाएगी। इसका जो हाइट है वो हम रैप कंटेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और इसका मैं और स्टाइलिंग अगर मैं इसकी करूँ तो मैं इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो टेक्स्ट साइज में कर देती हूँ 30 SP। ठीक है, इट्स स्केल पिक्सल। ठीक है, 30 SP कर दिया मैंने। और स्टाइलिंग भी हो सकती है, और स्टाइलिंग क्या हो सकती है, एक स्टाइल ये है कि मैं इसको बोल्ड कर दूं या इटैलिक कर दूं। तो इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो हम बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखें आपको बोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल को हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर देखें आप, टेक्स्ट का कलर जैसे कि मैंने कहा कोई #0 F1, कोई कलर मैं इसको दे दूँ, या अच्छा 0 नहीं, मैंने वो टाइप कर दिया 0F1। तो एक ग्रीन कलर आ गया। अब देखें ऑब्वियसली इट्स वेरी प्रोबेबली पॉसिबल कि आपको कलर ना याद हो और आप ग्रीन कलर करना भी नहीं चाह रहे हो ना, आपको कलर्स याद ना हो, तो आप सिंपली कोई भी कलर करो और यहाँ जस्ट क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपके पास पूरा एक कलर पिकर आ जाएगा। इस कलर पिकर में से जो भी कलर आपकी चॉइस का हो, फॉर इंस्टेंस मैंने वायलेट चूज कर लिया, वो आप चूज यहाँ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कलर चूज करेंगे तो वो कलर अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करने के अलावा आप चाहते हैं कि भाई ये हर तरफ से थोड़ा सा मार्जिन से आ जाए ना, इतना ज्यादा जो है वो बॉर्डर से लगा हुआ ना हो, तो आप इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। मैं जस्ट मार्जिन टाइप करा और मेरे पास ये आ गया ऑप्शन, लेआउट_मार्जिन। और मैं मार्जिन देना चाह रही हूँ 40 DP के, थोड़ा सेंटर में हो जाए ना ये, देखें तो दोनों तरफ से मार्जिन हो गया। राइट, तो दिस इज द थिंग कि मैं करना चाह रही हूँ। लेकिन अब क्या है कि जब मैंने लेआउट पे अपना टेक्स्ट मैसेज लिया है तो उसके बाद मुझे दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम मुझे ये करना है कि इस टेक्स्ट मैसेज में क्योंकि मुझे डेटा शो करवाना है तो मैं इस टेक्स्ट मैसेज को इनकॉर्पोरेट कराऊंगी अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जो मैंने एक सेकंड एक्टिविटी बनाई हुई है उसको तो मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इम्पोर्ट जैसे हम कराते हैं कॉटलन में, जैसे कि आपने देखा होगा मेन एक्टिविटी में मैंने जो भी मेरी एक्सएमएल में जितने भी कुछ था वो सब मैंने यहाँ इम्पोर्ट कराया। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी में केटी फाइल में जाके इम्पोर्ट कराएंगे कि हम इम्पोर्ट कराएंगे कॉटलन एक्स डॉट एंड्रॉयड डॉट सिंथेटिक डॉट मेन डॉट। और अब हम किस एक्टिविटी की बात करें, अभी हम बात करें सेकेंड एक्टिविटी में जो कुछ भी फीचर्स हैं, जो कुछ भी व्यूज हैं, वो सब हम यहाँ यूज करें। ठीक है, तो फाइनली मैं कहूंगी कि यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी में जो एक्सएमएल है उसमें जो टेक्स्ट व्यू है, उस टेक्स्ट व्यू की ये आईडी है, उस टेक्स्ट व्यू में जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, उस टेक्स्ट में मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जो भी मैसेज यहाँ मेरे पास मैसेज के वेरिएबल में पास होके आया है वो नजर आ जाए। ठीक है, यही मेरा मेन टारगेट था। सो जस्ट लेट मी जस्ट लोड माय मोबाइल ओवर हियर एंड जस्ट विल रन द आउटपुट और देखें जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। ओके, सो आई एम गोइंग टू रन दिस। इट्स बिल्डिंग। ओके, सो इट्स आस्किंग कि मैं इंस्टॉल करूँ, तो आई जस्ट पिक द इंस्टॉलेशन। नाउ इट्स इंस्टॉलिंग आई थिंक। ओके, ओके, सो लेट्स सी कि जो मैं मैसेज दे रही हूँ वहां जाके टेक्स्ट व्यू पे नजर आता है या नहीं। ओके, ये हमने कर दिया टाइप। अब हम सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ओके, एप्लीकेशन, लेट मी डू इट अगेन।
ओके, सो ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती एंड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ मेन में हमने स्टार्ट एक्टिविटी पहले कर दिया और इंटेंट बाद में कर दिया। द करेक्ट थिंग इज के पहले आप इंटेंट पुट एक्स्ट्रा करें फिर स्टार्ट एक्टिविटी करें। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि ये हमारा रह गया था। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, वेयर इज द स्क्रीन? ओके, इट्स लॉन्चिंग। नाउ आई वुड टाइप एज हेलो स्टूडेंट्स। तो होपफुली अब ये हमारे पास आना चाहिए। यस, इट्स वर्किंग और यहाँ आपके पास मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको नजर आया होगा आपका टोस्ट मैसेज। ये देखें, यहाँ टोस्ट मैसेज आ रहा है, राइट? तो दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ एंड में बिल्कुल, तो हमने इसमें क्या करा है? हमने इसमें ये करा है कि हमने सबसे ऑन द वेरी फर्स्ट नोट हमने नेविगेशन करवाई है, और नेविगेशन के साथ साथ हमने मैसेज भी फॉरवर्ड कराया है। ठीक है, तो मैसेज फॉरवर्ड कराने के लिए सबसे पहले आपने एक्सप्लिसिट इंटेंट को यूज करते हुए क्या काम कराया? आपने आपने सेट करवाई वैल्यू। सेट करवाने के लिए हम सेट एक्स्ट्रा की जगह पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें आप एक यूनिक की देते हैं अपने मैसेज के साथ। फिर आप सेकंड एक्टिविटी में गए और सेकंड एक्टिविटी को आपने इनेबल कराया कि जो सेट हो रहा है उसे वो गेट करे। आपने कैसे गेट कराया? कि एक आपने बंडल यूज करा। बंडल को यूज करते हुए आपने इंटेंट को सेट करवाया। ठीक है, मैं सेट एक्स्ट्रा लिखूं या डायरेक्टली एक्स्ट्रा लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ कॉटलिन यूज होती है। तो ये कॉटलिन का एक एडवांटेज होता है कि इसमें गेटर और सेटर नहीं होते, बट हम वही फंक्शनैलिटी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डबल क्यों लगाया है इसकी मैं आपको फंक्शनैलिटी बता चुकी हूँ। ये नल की वजह से लगाया ताकि एक्सेप्शन के साथ डील कर सके। ठीक है, यहाँ मैंने टेक्स्ट मैसेज आपका टोस्ट मैसेज की फॉर्म में नजर आने लगेगा, और वही मैसेज अगर मैं टेक्स्ट व्यू में चाहती हूँ तो मैंने उसके लिए एक एक्सएमएल फाइल में चेंजेस करे और मैंने एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करा। उस टेक्स्ट व्यू में मैं क्योंकि चाह रही हूँ तो उसको एक यूनिक आईडी दी, और जो उसको आईडी दी वो हमने यहाँ यूज कर ली। इस आईडी को हमने यहाँ डायरेक्टली इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमने इंपोर्ट करा दी है एक्सएमएल ऑफ सेकेंड एक्टिविटी की, और ये वो मैसेज जो भी मैसेज में टाइप करूंगी वो मेरे पास यहाँ शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ हमने इस एप्लीकेशन को रन करके देखा कि यहाँ मैं फॉर इंस्टेंस कुछ और आपके लिख दूं। ठीक है, तो यही आगे जाके देखिए नेविगेट हो रहा है, ये डेटा शेयर हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। इसका जो भी कोड है वो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपके पास एक लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ आपके पास इसका कोड अवेलेबल है। आप इस कोड को वहाँ से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में रन करके देख सकते हैं। और खुद से भी इस प्रोजेक्ट में जो जो लाइंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं वही कोडिंग लाइंस हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।